कि आपने इस स्पीच कंपटीशन में बहुत अच्छा किया। सब बच्चों ने बहुत ही हिम्मत के साथ अपना वीडियो बनाया और उसको बहुत ही अच्छे तरीके से बना के फिर सारे बच्चों ने जो है इस कंपटीशन में हिस्सा लिया। तो जिन जिन को इनाम मिले हैं उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। और आप लोगों के लिए अल्लाह से दुआ ये है कि आप जो है वो बहुत अच्छा बोलने वाले बने, बहुत अच्छा सीखने वाले बने, है ना। ये जो टॉपिक आएंगे ना, ये बहुत अच्छी चीज़ें सिखाते भी हमको, और जब हम सीख जाएंगे उन चीज़ों को तो फिर उस पर अमल भी करना होता है ना। जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आप सब लोगों ने जो जो चीज़ें कही हैं, सबने कही है ना, सबने अपनी अपनी स्पीच में कही, उसको याद रखना है, उसको भूलना नहीं है, और फिर उसके हिसाब से अपनी ज़िंदगी में अमल भी करना है। क्या करना है? अमल करना होता है। ये स्पीच कंपटीशन का मतलब ये है कि उस स्पीच से हमको कितना फ़ायदा मिलता है आगे की ज़िंदगी में। सबसे ज़्यादा फ़ायदे की चीज़ स्पीच से ये होती है कि हम उस स्पीच से कितना सीखते हैं और उसको अपनी ज़िंदगी में कितना उतारते हैं। ठीक है सर? तो जिसने जो पढ़ा है इस स्पीच के लिए, जो जो स्पीच में कहा है, उसको हमेशा याद रखना है और उसको अपनी ज़िंदगी में क्या करना है? अमल करना है, उस पर उतारना है उसको अपनी ज़िंदगी में, है ना। ये स्पीच में क्या था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हमको कुछ चीज़ें बोलनी थी, उनके ऊपर स्पीच देनी थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो सब बच्चों ने जो है उसमें मेहनत करी। किसी ने अच्छा बोला और किसी ने थोड़ा कम अच्छा बोला। फ़र्क कहाँ रहा कि एक तो फर्स्ट आया, एक सेकंड आया, एक थर्ड आया। भाई कोई तो फर्क रहा ना, जब भी तो फर्स्ट है, कोई सेकंड है, कोई थर्ड है। किसी के मार्क्स ज़्यादा है, किसी के मार्क्स थोड़े से कम हैं। तो क्या है कि जिनके मार्क्स अच्छे आए हैं वो और अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हैं कि उनको कुछ चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा, जो मैं भी बताने वाला हूँ आपको। और जिनके मार्क्स कम आए हैं वो फर्स्ट वाले के बराबर या उससे ज़्यादा नंबर कैसे ला सकते हैं, वो अगर कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो उनके भी वैसे ही मार्क्स आ जाएंगे। ये पहली बार कंपटीशन हुई थी ना, तो बहुत सारे बच्चों को पता नहीं था कि कैसे बोलना है, क्या बोलना है, कितना बोलना है, पता नहीं था। अब मैं बता दूंगा तो सबको पता चल जाएगा। सबको पता चल जाएगा तो सब ध्यान भी रखेंगे। सब ध्यान रखेंगे तो इस बार का कंपटीशन जो होगा ना, तो बहुत मुश्किल होएगा सबके लिए, है ना। तो सब लोग ध्यान से सुनना है कि अगली कंपटीशन की तैयारी कैसे करनी है। समझ में आ रही बात आपको? तो सबसे पहले काम क्या होता है कि जिस टॉपिक के ऊपर आपको बोलने के लिए कहा जाता है, उस टॉपिक को ध्यान से देखना होता है कि टॉपिक के अंदर क्या पूछा गया है, किस चीज़ पर हमको बोलना है ना। जैसे सीरत के ऊपर कंपटीशन था, तो सबसे पहले तो आपको पूछना चाहिए था कि साहब ये सीरत क्या होती है। ये पूछना चाहिए ना, सीरत क्या होती है। सीरत की कंपटीशन है तो सीरत क्या होती है, तो ये पूछते तो फिर आपको पता चल जाता सीरत क्या होती है। सीरत क्या होती है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी जो होती है उसको सीरत कहते हैं। क्या कहते हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी जो होती है उसको सीरत कहते हैं कि उन्होंने जो है वो कहाँ पैदा हुए, किस परिवार में रहे, कहाँ रहे, फिर अल्लाह ने उनको नबी क्यों बनाया, कब बनाया, फिर नबी बनने के बाद उनकी सबसे इम्पोर्टेंट टाइम शुरू होता है नबी बनने के बाद। तो वो नबी बनने के बाद का जो टाइम था वो उनके लिए कितनी मुश्किलों का रहा, लोगों ने उनके ऊपर क्या क्या जुल्म किए और उन्होंने उस जुल्म का जवाब कैसे दिया, लोगों को उन्होंने क्या हिदायत दी थी, किस तरह से हिदायत के लिए बुलाया था। भाई हमको ये पता चलेगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को अच्छी बातें सिखाने के लिए क्या क्या तो अच्छी बातें सिखाई, और वो अच्छी बातें सिखाने के लिए क्या तरीका अपनाया। तो तभी तो हम, जब हमें पता चलेगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या तरीका अपनाया था, वो पता चल जाएगा, जब भी तो हम उस तरीके के हिसाब से लोगों को अच्छी बातें सिखाएंगे कि नहीं सिखाएंगे। लोगों को अच्छी बात सिखाना हर मुसलमान का सबसे बड़ा फर्ज है। क्या है? लोगों को खुद तो अच्छी बातें सीखना ही है, उनको करना ही है, लेकिन यहाँ इतने से में काम खत्म नहीं होता। हमारा काम क्या है कि हम खुद तो करें अच्छी चीज़, और दूसरों को भी अच्छी चीज़ करने के लिए सिखाएं। ये मुश्किल काम है ना। तो हमको दोनों काम करने होते हैं।
खुद भी अच्छे काम सीखने होते हैं, करने होते हैं, और दूसरों को भी अच्छाई की, भलाई की तलकीन करनी होती है। समझ में आ रही बात आपको? तो उन्होंने किस तरीके से लोगों को सिखाया अच्छी बातें करने के लिए, वो जो तरीका होता है उसको बोलते हैं दावत का तरीका। उसके ऊपर अपन बोल सकते थे, है ना। और फिर हम ये बता सकते थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनकी जिंदगी में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट और घटनाएं घटी, है ना। तो सबसे पहले तो हमें देखना चाहिए कि टॉपिक जो है ना वो क्या है, ठीक। फिर दूसरी चीज जो होती है वो क्या होता है कि टॉपिक जो है वो उसमें बहुत अच्छा सा बना के बड़े बच्चे जो होते हैं ना 10 साल से बड़े बच्चे, उनको क्या करना चाहिए, अपना टॉपिक पहले पढ़ना चाहिए। सीरत क्या होती है, बहुत सारी चीजें किताब से पढ़ के, और फिर उनमें से मुख्य मुख्य चीजें, इंपॉर्टेंट चीज छांट के 10 साल से बड़े बच्चों को तो खुद बनाना चाहिए। अपना जो स्पीच है वो खुद लिखना चाहिए और खुद बनाना चाहिए। फिर बना के क्या करना चाहिए, उसको जो है अपने वालिदैन को दिखाना चाहिए कि मैंने ये बनाया है, इसमें कोई कमी बेशी है तो बताओ। फिर वो उसको सुधार देंगे। सुधारने के बाद जब वो तैयार हो जाए फिर आपने उसको बोलना है। ये तो 10 साल से बड़े बच्चों के लिए, है ना। और हमने इस बार ये देखा था कि किस बच्चे ने याद करके बोला है, किस बच्चे ने बिना याद किए बोला है। जिन्होंने याद करके बोला था और अच्छी चीजें, ज्यादा अच्छी चीजें बोली थी, उनको हमने अच्छे नंबर दिए थे। और जिन्होंने देख के बोला था, बिना मेहनत किए बोला था, उनको हमने थोड़े कम नंबर दिए। इस बार आपको वो ध्यान रखना है। दूसरी चीज क्या होती है इसमें कि जब आप स्पीच बोल रहे होते हैं, जब आप रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, उस वक्त हम ये ध्यान रखते हैं कि कौन सा बच्चा बहुत हिम्मत के साथ बोल रहा है, कौन सा बच्चा घबरा रहा है। तो जो बच्चा हिम्मत के साथ बोलता है उसको हम अच्छे नंबर देते हैं। जैसे क्या, कैसे पता चलता है हमें कौन सा बच्चा घबरा रहा है, हमें कैसे पता चलता है? भाई कोई बच्चा अगर कैमरे के अंदर नहीं देखता है, ऐसे इधर देख रहा है, ऐसे देख रहा है, नीचे देख रहा है, या यूं कर रहा है, या हाथ को यूं कर रहा है, तो हमें पता चल जाता है घबरा रहा है। कैसे पता चलता है? ऐसे पता चलता है। तो जो बच्चा सीधा रहता है आराम से और धीरे धीरे, न बहुत धीरे धीरे न बहुत तेज तेज, बीच की स्पीड से देख के बोलता है, और उसके शरीर से हमको लगता है कि इस बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बैठा हुआ है, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है, तो उसको हम अच्छे नंबर देते हैं। फिर हमें एक चीज का और भी ध्यान रखा हमने। वो चीज क्या थी? वो हमने देखा कि बच्चा जो बोल रहा है वो साफ तो बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है ना। साफ बोलने का मतलब क्या होता है कि सुनने वाले को समझ में आना चाहिए कि क्या कहा है। तो साफ बोलना बड़ा जरूरी होता है। और उसमें भी एक चीज होती है प्रोनाउंसिएशन, कि जो चीज बोल रहा है बच्चा वो सही प्रोनाउंसिएशन से बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। जैसे कुछ बच्चों ने गलती, इसको सही कैसे बोलते हैं? गलती। और इसको हम गलत कैसे बोलते हैं? गलती। तो गलती तो हो गया गलत, और गलती हो गया सही। क्या हो गया? नहीं समझ में बात? मतलब आपका प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान दिया था हमने कि किसने जो है सही प्रोनाउंसिएशन किया है। जैसे एक शब्द है हकीकत। क्या है? हकीकत। तो ये बड़े काफ से आता है, तो इसको क्या बोलते हैं? हकीकत बोलते हैं, ताकि सुनने वाले को समझ में आ जाए। अब इसको कोई छोटे काफ से बोलेगा हकीकत, तो वो क्या है, उसका नंबर कट जाएगा। तो आपको थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है कि जब आप स्पीच तैयार कर लो तो घर में किसी बड़े को सुनाओ जरूर उसको स्पीच को, कि देखो मेरा इसमें जो मैंने लिखा वो अच्छा लिखा है क्या, और जैसे मैं बोल रहा हूँ इस लिखे हुए को वो सही प्रोनाउंसिएशन से बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, है ना। तो ये कुछ चीजें हैं जिनका हमको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है।